गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होते हैं जैसे कि वोल्ट मीटर और मिली एम्पियर, हम इनके लिस्ट काउंट को निकालना हम सीखेंगे, क्योंकि लिस्ट काउंट निकालना मतलब इसका मतलब होता है एक डिवीज़न की वैल्यूज़। और जब तक हमें एक डिवीज़न की वैल्यूज़ हमें पढ़ना नहीं आएगा या समझ नहीं आएगा तब तक हम उस टोटल वैल्यूज़ को हम नहीं दे पाते। ये बहुत सिंपल सा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। ये हमारे पास एक डीसी मिली एम्पियर है जिसकी टोटल रेंज जो है वो 10 मिली एम्पियर की है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये डीसी के लिए देखिए ये स्ट्रेट लाइन आएगी, और यदि ये एसी होता तो यहाँ पर एक साइनोसॉइडल लाइन इस तरह से आती है। तो आप ये स्ट्रेट लाइन के द्वारा ये पहचान सकते हो कि ये मिली एम्पियर जो है वो डीसी है या एसी है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है इसलिए डीसी है और इसकी टोटल रेंज जो है वो 10 है। अब हमें इसके एक सिंगल डिवीजन्स की वैल्यूज़ जो है यहाँ से फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम देखेंगे कि ये पहला मार्किंग यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि ये पहली मार्किंग जो है वो 2 मिली एम्पियर की है, और ये 2 मिली एम्पियर जो है आपके टोटल 10 डिवीजन्स में है। इसलिए 1 डिवीज़न की वैल्यू 2/10 अर्थात 0.2 मिली एम्पियर हो जाएगी, और ये इसका लिस्ट काउंट होगा। यदि ये कांटा आपकी 2 के बाद यदि 2 डिवीजन्स पर होता तो यहाँ तक तो ये 2 मिली एम्पियर है, उसके बाद 2 सिंगल डिवीजन्स और आ गए हैं। इसका मतलब एक सिंगल डिवीज़न की वैल्यूज़ अर्थात लिस्ट काउंट हमारी 0.2 थी। इसलिए अब जो है ये 2 डिवीज़न यदि यहाँ होते तो उनकी वैल्यूज़ 0.4 मिली एम्पियर होती, इसलिए टोटल वैल्यूज़ जो है 2.4 होती। उसी तरह से मैं आपको ये वोल्ट मीटर दिखा रहा हूँ। ये एक डीसी वोल्ट मीटर है जिसकी टोटल रेंज जो हमारी है 20 वोल्ट है। यहाँ पर आप देखिए कि ये फर्स्ट मार्का जो है ये 5 वोल्ट का है, और ये 5 वोल्ट जो है आप देख सकते हैं कि 10 डिवीजन्स में डिवाइड हुआ है। इसलिए इसका जो लिस्ट काउंट होगा 5/10 अर्थात 0.5 वोल्ट होगा। इस तरह से इस वोल्ट मीटर का जिसका रेंज 20 वोल्ट है, इस वाले वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट या अल्पतमांक जो है 0.5 हुआ। यहाँ पर अगेन मैं आपको एक ऐसा वोल्ट मीटर दिखा रहा हूँ जिसका टोटल रेंज जो है वो 10 वोल्ट है, और ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये डीसी वोल्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मार्का हमारा पर यहाँ पर 2 वोल्ट का है, और 2 वोल्ट टोटल 10 डिवीज़न में डिवाइड हुए हैं, और इसलिए इसका जो लिस्ट काउंट है 2/10 अर्थात 0.2 वोल्ट। यहाँ पर अगेन एक और वोल्ट मीटर मेरे पास है, ये भी डीसी वोल्ट मीटर है, और आप देख सकते हैं कि इसका टोटल रेंज जो है ये 5 वोल्ट की है। यहाँ पर जो फर्स्ट मार्का है वो 1 वोल्ट का है, और आप देख सकते हैं कि 1 वोल्ट 10 डिवीज़न में डिवाइड है, इसलिए एक डिवीज़न की वैल्यूज़ अर्थात लिस्ट काउंट अर्थात अल्पतमांक 1/10 अर्थात 0.1 वोल्ट होगा। यहाँ पर हमने एक मिली एम्पियर लिया है। ये मिली एम्पियर देख सकते हैं टोटल रेंज हमारी 100 मिली एम्पियर की है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये फर्स्ट मार्किंग जो है वो 20 है। फर्स्ट मार्किंग 20 होने से ये 10 डिवीजन्स पर है, अर्थात इसका लिस्ट काउंट जो हो जाएगा या अल्पतमांक हो जाएगा या वैल्यूज़ ऑफ द सिंगल डिवीज़न 20/10 अर्थात 2 मिली एम्पियर। तो इस तरह से ये डिवाइस के टोटल रेंज पर डिपेंड करता है कि टोटल डिवाइस कितने रेंज का है। उसके अलावा जो फर्स्ट मार्किंग है आप हमेशा उस बात को ख्याल करेंगे और ये देखेंगे कि फर्स्ट मार्किंग जो है कितने डिवीजन्स में डिवाइड की गई है, और फिर उतने डिवीजन्स के नंबर का हम टोटल मार्किंग वैल्यूज़ पर हम डिवीज़न लेकर हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट काउंट है 2 मिली एम्पियर, यहाँ पर लिस्ट काउंट है 0.1 वोल्ट, यहाँ पर लिस्ट काउंट है 0.2 वोल्ट, यहाँ पर लिस्ट काउंट है 0.5 वोल्ट, और यहाँ पर अगेन लिस्ट काउंट है 0.2 वोल्ट। इसके अलावा एक बहुत अच्छा डिवाइस जो यूज़ किया जाता है हमेशा वो है डिजिटल मल्टीमीटर। जैसा कि इसका नाम है ये मल्टीमीटर कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मल्टीमीटर कई तरह की चीज़ों को एक साथ मेज़र कर सकता है। यहाँ पर आपने दिखा है वोल्ट, और जब आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है उसके बाद डैशेस लाइन है तो ये डीसी के लिए है। यहाँ आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये वोल्ट जो है वो एसी के लिए है, ये आपकी डीसी एम्पियर नापने के लिए है। तो आप देख सकते हैं जनरली हम यहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे, जब मैं इस नॉब को इस तरह से घुमाकर जब मैं लाऊंगा ये 200 मिली एम्पियर पर है। तो अब ये टोटल डिजिटल मल्टीमीटर हमारा एम्पियर में कन्वर्ट हो गया है, और ये
200 मिली एम्पियर या 200 मिली एम्पियर के रेंज में है। अर्थात जब हमने इसको 200 मिली एम पर रखा है, इसका मतलब अब ये टोटल रेंज जो है 200 मिली एम्पियर का है। उसी तरह से जब मैंने 20 मिली एम्पियर पे रखा तो अब जो ये है 20 मिली एम्पियर के रेंज में आ गया। यहाँ पर हम इसको माइक्रो एम्पियर के रेंज में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमको माइक्रो रेंज की करंट्स हमको मीज़र करनी पड़ेगी तो ये टोटल हमारे 2000 माइक्रो एम्पियर के रेंज में चला गया। उसी तरह से इस मल्टीमीटर को हम एक वोल्ट मीटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसे AC वोल्ट पर रखा है, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है अल्टरनेटिंग का वो इस तरह से है और इसका टोटल रेंज जो है वो 200 वोल्ट चला जाएगा। यदि 200 से ऊपर का वोल्ट मुझे मेज़र करना है जो कि AC है, तो मैंने 750 वोल्ट पर इसे रख दिया और अब ये टोटल डिजिटल मल्टीमीटर एक वोल्ट मीटर के रूप में परफॉर्म कर रहा है और ये टोटल 750 वोल्ट के रेंज में है। उसी तरह से यदि मुझे DC वोल्ट मेज़र करना है और DC यदि मुझे बहुत स्मॉल वैल्यूज़ जो मिली वोल्ट के रेंज में है, तो यस हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर है 200 मिली वोल्ट। और इसके लिए हम इसको नाप को इस तरह से घुमाकर आप देख सकते हैं हमने इसको 200 मिली वोल्ट पर हमने रख दिया DC वोल्ट पर, और इस टाइम पर ये टोटल रेंज जो हमारा मल्टीमीटर का है ये 200 मिली एम्पियर पर है। उसी तरह से जब मैं इसको इस तरह से मैंने 2000 पर रखा तो ये 2000 मिली वोल्ट पर DC पर आ गया। जब मैं इसे 20 पर रखा तो ये 20 वोल्ट DC पर है, और जब मैं इसे 200 पर रखा तो ये 200 वोल्ट DC पर है, और जब मैंने इसे 1000 वोल्ट पर रखा तब ये 1000 वोल्ट पर है। इसके अलावा हम इसको रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पर करंट के लिए हमारे पास डिफरेंट रेंजेस थे, मतलब देखिए ये 200 मिली वोल्ट के रूप में मिली एम्पियर के रूप में यूज़ हो सकता है, 20 मिली एम्पियर रेंज में यूज़ हो सकता है, 2000 माइक्रो एम्पियर रेंज में। AC के लिए ये 200 वोल्ट और 750 वोल्ट, DC के लिए 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट एंड 1000 वोल्ट। उसी तरह से यदि हमको रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो यदि हमें 200 ओम तक, ये देखिए ओम का साइन है, मतलब ये टोटल सारी चीज़ों को ये ओम में कैलकुलेट करता है, और हमारे पास डिफरेंट रेंजेस है यहाँ पर। जैसे कि जब हमने इसको 200 पर रखा तो 200 ओम का रेंज आ गया। यदि मैंने इसको 2000 पर रखा तो 2000 पर रखा तो ये 2000 ओम के रेंज में चला गया। ये 20K पे जब रखा तो 20,000 K पर चला गया, एंड उसी तरह से ये लाखों के रेंज पर भी ये जा सकता है। इस तरह से आप मल्टीमीटर को हमने एक एम्पियर के रूप में, मिली एम्पियर के रूप में करंट मेज़रमेंट के लिए, वोल्टेज में AC मेज़रमेंट के लिए, वोल्टेज में DC मेज़रमेंट के लिए और रेजिस्टेंस मेज़रमेंट के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कनेक्टिविटी चेक करना है किसी सर्किट की कि वो प्रॉपरली है कि नहीं, तो आप इसके जो केबल्स जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर केबल जुड़ने का एक तरीका यहाँ है कि मैं आपको इसको निकाल के बता देता हूँ कि जब हम इसको बाहर करते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि एक हमारे पास जो टर्मिनल है दैट इज़ द कॉमन टर्मिनल, ये टर्मिनल सभी में कॉमन जाएगा। दूसरा टर्मिनल देखिए आप ये वोल्ट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए और मिली एम्पियर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत क्लियर से कि ये 750 वोल्ट और 1000 वोल्ट DC पर भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा 10 एम्पियर रेंज का, जब हाई एम्पियर रेंज हमें चाहिए, 10 एम्पियर के रेंज में DC जब है तब हम यहाँ इस तरह से ले करेंगे। तो कॉमन में हम हमेशा ब्लैक केबल का यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम सबसे पहले कॉमन में हम इस ब्लैक केबल को हम कनेक्ट कर देते हैं प्रॉपरली। इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद यदि हमें वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस या DC या कम वोल्ट पर जिस रेंज पर आपको चाहिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं बहुत क्लियरली, हम इसको दूसरा जो टर्मिनल है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, और ये कनेक्शन है। इसके दूसरे सिरे पर हमारे पास इस तरह से ये है जहाँ पर हम उनको टच करके या उन पॉइंट्स पर हम इनको टच करके हम ये वैल्यूज़ मल्टीमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप इनको ऑफ रेंज में लेकर जाना है तो आप इसे ऑफ़ कर दीजिए ताकि
ये बंद हो जाएगा और बैटरी जो है इसकी वो लॉस नहीं होगी। तो इस तरह से हमने आज मल्टीमीटर का यूज़ देखा और डिफरेंट हमारे पास वोल्ट मीटर, मिली एम्पियर्स, डिफरेंट रेंज के जिसका अल्पतमांक अलग अलग होता है, हमने ये सारी चीज़ें आज सीखी। थैंक यू।